गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 5 मई 2026 और इंस्टीट्यूट का एडवांस अकाउंट का पेपर आज हुआ है, तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि पेपर में क्या क्या हुआ। और जैसे कि मैंने सेंटर पे स्टूडेंट से बात की तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर जो था लेंदी था, और मैंने वो पेपर जब पूरा देखा तो मुझे भी समझ में आया कि पेपर एक्चुअली लेंदी पेपर था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उस पेपर में से ऑलमोस्ट 74 मार्क्स का पेपर कहीं ना कहीं बीसीए के नोट्स में से, या फिर बीसीए ने जो लास्ट में जस्ट एग्जाम के 2 दिन पहले जो 2 राउंड्स लिए थे, बच्चों को मैंने सेल्फ पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था, उस पेपर में से 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आए। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस उन 2 पेपर में से ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ओवरऑल 74 मार्क्स का पेपर बीसीए के कहीं ना कहीं नोट्स में से या तो फिर वो 2 पेपर्स में से कवर्ड किया हुआ है। तो जो बच्चों ने स्पीड से सॉल्व किया उनका तो पेपर पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन रियली पेपर लेंदी था। इंस्टीट्यूट ने मार्किंग अलॉटमेंट जो थी वो थोड़ा सा कंजूसी की उसके अंदर। जैसे कोई क्वेश्चन अगर 10 मार्क के लिए देना चाहिए तो उन्होंने 8 मार्क के लिए या 7 मार्क के लिए दिया है, तो ये चीज हुई है। तो देखते हैं पूरा का पूरा पेपर डिटेल में कि कहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं और हमारे बीसीए के नोट्स में वो कहां पे है। ठीक है, तो बच्चों ये है 5 मई 2026 का पेपर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आएंगे केस सिनारियो, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें केस सिनारियो 2। तो बच्चों ये जो केस सिनारियो 2 था, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने कवर किया था पेपर नंबर 2 के अंदर, जो बच्चों ने जस्ट 3 मई या 2 मई 2026 को घर पे पेपर दिया होगा। तो उसमें का ये क्वेश्चन था केस सिनारियो नंबर 5। ठीक है, ये बीसीए का राउंड था जो मैंने बच्चों को दिया था। तो ये है पेपर नंबर 2 और इसमें केस सिनारियो नंबर 5। ये जो केस सिनारियो नंबर 5 है, इसके अंदर का ये जो क्वेश्चन है ये एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने यहां पे जो है 1 0 एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। आप देखेंगे यहां पे, देखिए ये जो है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2026। तो यहां पे दिया है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड फिनिश्ड गुड्स एज ऑन 31 मार्च 24 और 50,000 रुपीज, 3,50,000 रुपीज। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 लाख और 35 लाख, मतलब इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 1 0 एक्स्ट्रा कर दिया है। उसके अंदर 50,000 की जगह 5 लाख लिख दिया है और 3.5 लाख की जगह 35 लाख रुपए लिख दिया है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे बीसीए के पेपर 2 में कवर्ड था। ठीक है, तो ये हो गए 2 मार्क। उसके बाद ये 15 नंबर आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम है विथ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन भी इंस्टीट्यूट ने ऊपर नीचे नहीं किया है। 29,25,000, यहाँ पे मेरे पास है 2,92,500। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2 मार्क के लिए अगेन ये इंस्टीट्यूट ने पूछा है। उसके बाद 16 नंबर भी सेम है और 17 नंबर भी सेम है। आप चेक कर लो, यहाँ पे देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 8, जो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 26 विल बी 7,20,000। और यहाँ पे मेरे पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन था कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 72,000। तो वहां पे यहाँ पे 72,000 है और यहाँ पे इन्होंने दिया है 7,20,000। तो जस्ट 1 0 एक्सटेंड कर दिया है, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू के अंदर 5th नंबर, मतलब केस सिनारियो में 5th नंबर का जो क्वेश्चन था, तो वो ये क्वेश्चन था जिसमें हमको अर्निंग पर शेयर निकालना था। और वेरी सिमिलरली पेपर 1 के अंदर भी ये क्वेश्चन सिमिलर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ AS20 अर्निंग पर शेयर। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू में 2 मार्क के लिए पूछा है। तो जैसे कि मैंने बताया था पेपर लेंदी है, तो यहाँ पे ये रीजन है, जो क्वेश्चन मैंने मेरे एग्जाम में जो बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिया था उसमें 5 मार्क के लिए पूछा था और इंस्टीट्यूट ने उसी को 2 मार्क के लिए पूछ लिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में था क्वेश्चन नंबर 3A, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी वेरी सिमिलर हमने पेपर 2 में कवर किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, जो कि हमने 8 मार्क के लिए दिया था,
इंस्टीट्यूट ने यही क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क के लिए दिया हुआ है, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5A कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था 10 मार्क्स के लिए, जिसमें कि हमको कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाने के लिए बोला था। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर 2 में कवर्ड है। तो बच्चों ये पेपर 2 जो था ना, ये हमने एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले मैंने बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया था घर पे, और जिन्होंने भी पेपर पूरा सॉल्व किया उसको पता चल गया होगा कि पूरा पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर हमारे फाइनल एग्जाम में आया है। तो मेरे पास ये था क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A नाम चेंज है, बट आप देखेंगे पूरा सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम। आप देख लो यहाँ पे, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे भी दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सिर्फ अमाउंट्स वेरी करेंगे, अमाउंट्स चेंज है। उसके बाद में सेल्स एंड अदर इनकम, यहां पे देख लो आप, सेल्स एंड अदर इनकम नीचे दिया वाला है, ये यहां पे सेल्स एंड अदर इनकम, सेल्स एंड अदर इनकम। उसके बाद आप देख लो डिविडेंड इनकम, यहां पे भी है डिविडेंड इनकम, ठीक है। और नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं वो भी पूरे के पूरे एडजस्टमेंट जो है ना, वो इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम में पूछे हैं वही एडजस्टमेंट है, सेम टू सेम, उसी सीक्वेंस में उसी लाइन से पूरे के पूरे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है जो एग्जाम में, जो हमने जस्ट एग्जाम के 2 दिन पहले जो राउंड्स लिए थे उसमें कवर्ड किया हुआ है। तो बच्चों अगर आप एग्जाम जाने के पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते जा रहे हो जो एग्जाम में आपके सेम टू सेम आते हैं, तो सोचिए आपको कितने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6B, 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था, AS 5 से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन हमने पेपर 1 में कवर किया था, जो मैंने जस्ट एग्जाम के पहले दिए थे आपको। पेपर 1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर मिलेगा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ डेट चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, एडजस्टमेंट का सीक्वेंस भी सेम है। आप देख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज क्रिएटेड एट 3% टिल 31 मार्च 25। मेरे पास लिखा हुआ है पेपर 1 है ना, पेपर 1 के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज क्रिएटेड एट 2% टिल 31 मार्च 2020। आप कोई भी एडजस्टमेंट देख लो, पूरे के पूरे एडजस्टमेंट सिमिलरली एकदम लाइन टू लाइन सेम टू सेम आपको एग्जाम में दिखा था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने करके गए थे जस्ट एग्जाम के कुछ दिन पहले, और आपको ये सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। 5 मार्क्स के लिए मैंने पूछा था, इंस्टीट्यूट ने इसको पूछ लिया 4 मार्क के लिए, ठीक है। अभी जो बच्चों मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूरे 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन है अमलगमेशन का। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे वो वीडियो रन करके बता रहा हूं जो हमने क्लास में किया था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ये 14 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आया था। तो जो भी स्टूडेंट्स ने क्लास में प्रॉपरली किया और बाद में उसको प्रॉपरली रिवाइज किया होगा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो मैं आपके सामने वो वीडियो रन कर रहा हूं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन का सिर्फ नाम चेंज है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम है, और रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन में जो लास्ट में पूछा हुआ है वो भी सेम है। तो आपके सामने ये लेक्चर में दिखा रहा हूं। इंटेलिजेंट लिमिटेड और डिलीजेंट लिमिटेड नाम का एक क्वेश्चन था, जो मई 2024 का एग्जाम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे क्लास के नोट्स में कवर्ड है। आप देख लीजिए, इसके एडजस्टमेंट्स देख लीजिए, और आप ये एडजस्टमेंट्स को क्वेश्चन के पेपर के एडजस्टमेंट से मैच कीजिए, पूरे के पूरे एडजस्टमेंट भी सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए आया था, और हमारे नोट्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कवर्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, जो अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन भी हमने क्लास के अंदर कवर किया हुआ है, और ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। मॉड्यूल में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, और हमने इसके ऊपर टेस्ट भी लिया हुआ है, तो उस टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो बच्चों आप
ये क्वेश्चन पूरा 14 मार्क्स का एग्जैक्टली सेम एग्जाम में आया है और हमने ये क्लास में और टेस्ट में भी कवर किया हुआ है। बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3B, जो कि रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने दिया है, बट बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं थी उसके अंदर। बट ये क्वेश्चन मॉड्यूल में का ही है और हमने इसको होमवर्क में सॉल्व किया हुआ है। मॉड्यूल के अंदर का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सिमिलर एडजस्टमेंट है, छोटा सा वेरिएशन किया उन्होंने, स्मॉल चेंजेस करके क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, बट वो जो चेंजेस है वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। हमने कहीं और दूसरे क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया हुआ है। तो एडजस्टमेंट का सीक्वेंस वही है, जस्ट उन्होंने स्मॉल वेरिएशन करके क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा है और ये हमने मॉड्यूल में कवर्ड किया हुआ है। तो बच्चों आपने देखा सीए इंटर का जो पेपर हुआ है आज, वो पेपर ऑलमोस्ट पूरा बीसीए के नोट्स में से कवर्ड है। कहीं ना कहीं एमसीक्यू 20 मार्क के जो थे वो थोड़े यूनिक थे, मतलब वो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने बना के पूछे हुए थे, और बाकी पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर बीसीए के नोट्स में से या तो बीसीए के पेपर्स में से कवर्ड किया हुआ है। तो बच्चों जस्ट आपको मॉड्यूल और बीसीए के नोट्स करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पेपर आराम से सॉल्व करने आ जाएगा। जस्ट आपकी स्पीड को आपको वेरी करनी पड़ेगी, चेंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पेपर लेंदी था तो बच्चों को स्पीड बढ़ा के ही वो पेपर को कवर करना। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स।